एक बार मीटिंग में चल, उसके बाद मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं मीटिंग में गया उनको छुड़ाने के लिए, और मैं खुद जाके उसमें फंस गया। और वो फंसाने वाले आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके कारण आज हम डीएक्शन में हैं। वो हमारे गुरुजी, जिनके यहाँ रात भर में, महीना में 20 दिन मैं उनके घर में रहता था। मैं कहीं भी फील्डिंग करता था, कहीं भी फील्ड में काम करता था, मैं रात में वहीं रहता था। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे तक। जितना अपना बेटा को नहीं मानते होंगे उतना हमको मानते थे। जिस दिन वो गए उस दिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस दिन रात में 9 बजे मेरे से बात हुआ था और मुझे यह भी आश्वासन मिला था कि हम सुबह तुमसे बात करेंगे। लेकिन बहुत जोरदार झटका लगा मुझे जब ऐसा हुआ। तो लगा जैसे मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे गार्जियन, मैंने सब कुछ उनको बना दिया था। मैं माता पिता का उतना नहीं सुनता था जितना मैं उनका सुनता था। उनसे एक चीज मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखा था कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अपने जीवन में एक मेंटर बनाना है, एक, 2 नहीं। ये हमको मार के सिखाया गया, ऐसे नहीं सिखाया गया, हमको मार के सिखाया गया। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं गलती से 3 गुरु के चपेट में आ गया था। तो नया नया में कोई रहता है ना तो उसको बुझाता नहीं है, उसको लगता है कि सब तो बड़का बड़का लीडर है, सबका नंबर ले लेगा। वो बतियाना शुरू करता है और उनसे भी पूछता है, उनसे भी पूछता है और उनसे भी पूछता है। अब वो भी भाई साहब कॉल करने लगते हैं, वो भी कॉल करने लगते हैं, वो भी कॉल करने लगते हैं। अब बेचारा हो जाता है कंफ्यूज। हम वैसे ही कंफ्यूज आदमी थे। कुछ दिन आगे बढ़े, सिम बदलते थे खूब, बहुत सारा सिम रखते थे। अग्रवाल सर ने तोड़ करके एक सिम बनाया, वो आज तक मैं रखा हूं। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाया कि बेटा एक बुक तू रख के देख, तेरा बिजनेस क्या स्थिति होता है। मेरा 70,000 पीवी से गिर के 50,000 पे आ गया था। उस समय मुझे गुरु का पावर समझ में आया कि एक गुरु बनाने का कितना बड़ा मैजिक हो सकता है। क्योंकि गुरु का महत्व क्या है ये वही जाने जिसने एक बनाया। और गुरु के बारे में महागुरु प्रोफेसर साहब बोलते थे कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपका गुरु आपके साथ खड़ा है। क्योंकि ये बाहरी दुनिया वाला आपको जीतने नहीं देगा और आपका गुरु आपको कभी हारने नहीं देगा, कभी नहीं हारने देगा। तो पहला तो आपको एक गुरु बनाना होगा और वो एक्टिव गुरु होना चाहिए, सही गुरु होना चाहिए। मुझे मिल गए अग्रवाल सर, उसके बाद मैं भूल गया सबको। मैं किसी को नहीं सुनता, सबका था लेकिन करता गुरु जी का था। कोई भी आदमी जानता था कि हाँ ये किसी का नहीं सुनेगा, ये उन्हीं का सुनने वाला है। आपको भी उसी तरीके से आपने लाइफ में सक्सेस होना है तो एक ही गुरु बना कर चलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जब मैं डीएक्शन में आया मेरे उम्र के कोई नहीं थे, एक मात्र आदमी था मैं जब आया था। और उस समय मैं बोला सर को कि लगता है कि ये शादीशुदा आदमी का बिजनेस है, ये यंग लोगों का बिजनेस नहीं है। लेकिन आज डीएक्शन शादीशुदा को छोड़िए, आज डीएक्शन यंग का बिजनेस बन चुका है, नौजवानों का बिजनेस बन चुका है। अब जो क्रांति आएगा डीएक्शन में वो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। तो मैं बस आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आज तो मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है डीएक्शन से। मैं किराए के मकान में रहता था, मैं करीबन 20 साल किराए के मकान में रहा हूं। और डीएक्शन से 2018 में मैंने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टाउन में जमीन खरीदा, मकान 50% बन चुका है। 2024 में मैं पहली बार अपना मकान में प्रवेश करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ डीएक्शन से हो सकता है, पूरा का पूरा जिंदगी डीएक्शन से बदल सकता है। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। बस इतना सा लाइन आप हमेशा याद रखिए। मेरा मैसेज आपसे सिर्फ इतना ही है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्योंकि विचार, आइडिया, यही है कच्चा माल। अभी कच्चा माल आप क्या सुने, नितेश सर क्या बोले, लोग हैं कच्चा माल, बिल्कुल हैं, बट विचार आपका कच्चा माल है। आपने विचार को डाला किसमें, मिक्सी में। मिक्सी देखा है, मसाला पीसने वाला, वो मिक्सी में मसाला पिसाता है। लेकिन हमारे यहाँ मिक्सी लगा हुआ है, उस मिक्सी का नाम है माइंड। जैसे आप कोई विचार लिए वो माइंड में गया, माइंड उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके चटनी बना दिया,
चटनी बना के ब्रेन को दिया, दिमाग लिया, दिमाग ने बॉडी को ऑर्डर दिया। बॉडी कौन है? आप वही एक्शन लेंगे जो दिमाग कहेगा, और दिमाग वही कहेगा जो माइंड उसको ऑर्डर देगा, और माइंड वही करेगा जो आप सोचे हैं। घुमा फिरा के देखिए तो कुल मिला के आप वही हैं जो आप सोच रहे हैं। आप जो सोचिएगा बॉडी वैसा ही एक्शन लेगा। आप जब सोने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? नींद आ रहा है, मैं नींद लेने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। आप जैसे ही सोचे, माइंड ने केमिकल बनाया, ब्रेन को भेजा, बॉडी को सुला दिया। सारा खेल उसी पर है। अगर आप आज सोच लेंगे कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा और इतना टाइम के अंदर बनने वाला हूं, जैसे ही विचार आपके दिमाग में जाएगा, माइंड उसको प्रोसेस करेगा, ब्रेन को ऑर्डर देगा, और ब्रेन बॉडी को एक्टिवेट करके उसको दौड़ाएगा। रोज सुबह से शाम तक उसको दौड़ाएगा। वो थकेगा नहीं, क्योंकि उसने जो बीज डाला है। तो आप क्या बनेंगे? जो आप सोचेंगे, जो सोचेंगे बनने वाले हैं। और इस बिजनेस में दूसरी चीज क्या याद रखना है? लोगों का भला करना है, लोगों का नुकसान नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है। सच बोल करके बिजनेस खड़ा है। झूठ की बुनियाद पर इमारत खड़ी नहीं होती, हो भी गई तो धराशायी गिर जाएगी। सच बोलने वाला आदमी चाहिए। सच बोलने वाला आदमी एक चले गए, कड़कड़ा के सच बोलते थे। तुमको बुरा लगे तो लगे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कड़ाक से बोलते थे, डांटते भी थे, सरेआम बेइज्जत करते। बेइज्जत करने के लिए वो अकेले कोना में जाकर बेइज्जत नहीं करते थे। वो 5000 आदमी के बीच में खड़ा करके ले लेंगे पूरा आराम से क्लास उसका। तो वो ऐसा आदमी थे। उनको ये परवाह नहीं है कि ये मेरा लाइन है, ये उसका लाइन है, ये उसका लाइन है। लाइन का परवाह नहीं करते थे। तो ये चीज याद रखना है कि हमको लोगों का भला करना है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। इसी तरह एक आदमी था, अपने जीवन में बहुत ही परेशान था। ये कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत ज्यादा परेशान था अपनी जिंदगी से। न पैसा था, न खाने का पैसा था, न रहने का पैसा था, न घर का कुछ था। बहुत परेशान था। जैसे डिएक्शन में लोग आते हैं तो कैसे परेशानी में रहते हैं, वो भी बहुत परेशान था। लेकिन वो अंत में सोचा कि आखिर हम इस परेशानी से बचे तो कैसे। बहुत आदमी से सलाह लिया, लेकिन उसको सलाह कहीं से समझ में नहीं आया। एक आदमी उसको बोला कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान भगवान बुद्ध के पास है, तुम जाओ। वो बोला वहां मिल जाएगा। बोला एकदम मिलेगा, तुम जाओ तो वहां। वो जैसे ही निकला अपनी सारी समस्या को हल करने के लिए, रास्ता में उसको एक लेडीज मिली। जब लेडीज मिली, अमीर घर की लेडीज थी, वो मिली और उसको बोली कहाँ जाता है? बोला मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा घर है, ना मेरा कुछ भी नहीं है मेरे पास। बोला ठीक है, जा तो रहा है, लेकिन एक काम मेरा भी करते आना। बोला क्या? बोला काम ये है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और अभी तक बोलती नहीं है, खाली ये पता करना कि ये बोलेगी कब। बोला ठीक है, नोट कर लेता हूँ। नोट कर लिया, आगे बढ़ा। उसको एक रास्ता में एक जादूगर मिला। वो बोला कहाँ जा रहा है? बोला मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। बोला ठीक है, जा तो रहा है, लेकिन ये पहाड़ तू पार कैसे करेगा? बोला हम करेंगे किसी तरह। बोला मैं पार करा सकता हूँ तुमको, जादू की छड़ी है मेरे पास, लेकिन एक शर्त है, मेरा एक सवाल है, उसका आंसर तुमको पता करके आना होगा। बोला ठीक है, बताओ। बोला सवाल ये है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। बोला ठीक है, नोट कर लिया। उसको पहाड़ भी पार हो गया, आगे बढ़ा, उसको एक नदी मिला। अब नदी पार करके उसको पहुंचना था, और वहीं पर उसको एक कछुआ मिला। पूछा कहाँ जा रहा है? बोला मैं बहुत परेशान हूं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरूंगा, लेकिन जा रहा हूं, पहले पता कर लेता हूं कि आखिर इसका आंसर क्या है। लेकिन जाते से पहले कछुआ ने बोला कि मैं तुमको नदी पार करा सकता हूं, लेकिन मेरा एक काम करेगा तब। बोला तेरा क्या काम है? बोला काम यह है कि मैं कछुआ से मगरमच्छ बनना चाहता हूं, कैसे बनूं इसका आंसर जरा भगवान बुद्ध से पूछ के लाना। बोला ठीक है, नोट कर लेता हूं, जा ही रहा हूं, पूछ लूंगा। चल गया, नदी पार हुआ, रास्ता में जैसे ही बढ़ा आगे, भगवान बुद्ध उसको मिल गए। जैसे ही मिला तो भगवान बुद्ध देखे कि बहुत परेशान है। बोले क्या बात है? बोला बहुत परेशान है भगवान, हम जीना नहीं चाहते हैं, मेरे कुछ सवाल है, उसका आंसर दीजिए। बोला सुन, मैं तेरे सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे 3 से ज्यादा प्रश्न तू नहीं पूछ सकता है मेरे से। अब वो फंस गया। 3 तो रास्ता में मिला था उसको, और एक वो अपने पास का था। टोटल कितना हुआ? 4। अब वो टेंशन में पड़ गया कि किसका वाला गायब करे, अपना वाला गायब करे कि उन लोग वाला गायब करे। अंत में उसके दिमाग में घुसा कि जाओ, मर तो रहे थे ऐसे ही, आओ मरते हैं, जाओ तो हनिए का भला कर देते हैं।
वही 3 लोगों का भला करने के चक्कर में बोला भगवान बताइए आप ही। एक औरत मिली थी, उसका बेटी का शादी नहीं हो रहा था, क्या करना पड़ेगा? बोला उसका बेटी का बोलती नहीं थी, उसका क्या करना पड़ेगा? भगवान बुद्ध ने बोले उसका शादी जिस दिन हो जाएगा उस दिन बोलने लगेगी। बहुत सिंपल आंसर उसको दे दिए। जादूगर स्वर्ग जाना चाहता है, कैसे जाएगा? बोला बहुत ही सिंपल है, जादू का छड़ी छोड़ दे वो चला जाएगा। और तीसरा कछुआ खरगोश बनना चाहता है, क्या करे? बोला उसका जो पीठ पर प्लेट लगा हुआ है उसको बोलो हटाओ उसको, उसके बाद देखो वो बनता है कि नहीं बनता है। तो तीनों का आंसर तो उसको मिल गया। अब अपना बारे में बेचारा पनक के रह गया, क्योंकि वो पूछ नहीं सकता, 3 ही पूछना था, चौथा तो वो पूछ नहीं सकता। मन मार करके वहां से जैसे ही वापस आने लगा, सबसे पहले उसको कौन मिला? कौन मिला? अब उसको कछुआ मिला। कछुआ पूछा क्या है मेरा आंसर? बोला बहुत ही सिंपल आंसर है, तू जो पीठ पे प्लेट लगा के घूम रहा है ना, उसको हटा, देख तू मगरमच्छ बनता है कि नहीं बनता है। वो जैसे ही हटाया उसमें से हीरा मोती निकला उसके पीठ के अंदर।